Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu Wassalamu alayka Rasulullah. Dear students, in this online lesson, we are going to start a sequel of our lesson direct indirect speech. अजीज़ तलबा, इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले। सवालिया जुमले दो किस्म के होते हैं। नंबर एक, वर्बल या यस नो टाइप क्वेश्चन। नंबर दो, WH टाइप क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन उन सवालों को कहा जाता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और WH टाइप क्वेश्चन उन सवालों को कहा जाता है जो WH अल्फाज से शुरू होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से वर्बल या यस नो टाइप क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया जाता है। नंबर 1, वर्बल और यस नो टाइप क्वेश्चन। अजीज़ तलबा, इन सवालिया जुमलों को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त मंदरजा झैल हिदायत पर अमल करें। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में तब्दील किया जाता है। अजीज़ तलबा, इससे पहले हमने देखा था स्टेटमेंट में, बयानिया जुमलों में, कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं रहता था तो हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड को सेड ही बरकरार रखते थे। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि सवालिया जुमलों में रिपोर्टिंग स्पीच में चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर आस्क्ड में ही तब्दील होगा। ध्यान देंगे इसको। नंबर 2, कॉमा और डबल कॉमा को निकालकर इफ़ या वेदर को कनेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, रिपोर्टिंग स्पीच में जुमले की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई होती है। हेल्पिंग वर्ब तब्दील न करते हुए पहले प्रोनाउन तब्दील किया जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तब्दील करके लिखते हैं। नंबर 4, सवालिया जुमले की शुरुआत अगर डू या डज से हुई हो तो उसे डिड में तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि जुमले में मौजूद वर्ब को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है और डू या डज को ख़त्म कर दिया जाता है। नंबर 5, सवालिया जुमले की शुरुआत अगर डिड से हुई हो तो डिड को ख़त्म करके जुमले में मौजूद वर्ब को तीसरी शक्ल में तब्दील करके इससे पहले हैड का इस्तेमाल किया जाता है। जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के बाद जुमले के आखिर में सवालिया निशान की जगह फुल स्टॉप इस्तेमाल किया जाता है। अजीज़ तलबा, अभी आपने स्क्रीन पर किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में जुमलों को तब्दील किया जाता है उसकी हिदायत को देखा। अब हम उन हिदायत की मदद से एक्सरसाइजेस को हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, टीचर सेड टू द बॉय, आर यू रेडी फॉर द रेस? अजीज तलबा, अब हम लोग यहाँ देखेंगे टीचर सेड टू द बॉय, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा में आगे दिया हुआ है आर यू रेडी फॉर द रेस, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तलबा, ये देखेंगे आपके यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जुमले की शुरुआत हुई है आर से। हमने ऊपर हिदायत आपने स्क्रीन पर देखी थी कि अगर किसी जुमले की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रोनाउन होता है उसे तब्दील करते हैं। अब इसका आंसर इस तरीके से होगा
टीचर सेड टू द बॉय, अब चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में आर यू रेडी फॉर द रेस और आखिर में सवालिया निशान लगा हुआ है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच बताएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब किस में तब्दील होगा। चूँकि ये सवालिया जुमला है, हमने स्क्रीन पर आप देखा कि सवालिया जुमलों को जब इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया जाता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको आस्क्ड में तब्दील करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे टीचर सेड टू द बॉय, तो ये सेड टू जो है आस्क्ड में तब्दील हो जाएगा, तो ऐसे होगा टीचर आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हम ख़त्म करेंगे तो कनेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। चूँकि ये जुमला वर्बल क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इफ़ या वेदर को कनेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जवाब इस तरीके से होगा टीचर आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ पर हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म किया तो कनेक्टिव इस्तेमाल करेंगे इफ़। अब आर है तो हम उसको आर को तब्दील ना करते हुए पहले आर के बाद जो प्रोनाउन यू इस्तेमाल हुआ है उसको तब्दील करेंगे। अजीज़ तलबा, यू जो है हमेशा जिससे बात की जाती है उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर टीचर जो है बॉय से बात कर रहा है, इसलिए यू जो है वो बॉय के लिए है। बॉय जो है ये मुज़क्कर है, यू सब्जेक्ट की जगह पर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल जब होता है तो उसको ही में तब्दील करते हैं। तो जवाब इस तरीके से हमारा होगा से टीचर आस्क्ड बॉय इफ़ ही वाज, आर को तब्दील करेंगे वाज में, क्योंकि ही के साथ जो है वाज लगता है। तो इफ़ ही वाज रेडी फॉर द रेस। 2 फादर सेड टू हिज सन, डिड यू सी द ताज महल इन आगरा। अजीज़ तलबा, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जुमले की शुरुआत हो रही है डिड से। इस तरीके से होगा डिड यू सी द ताज महल इन आगरा। अजीज़ तलबा, आपने स्क्रीन पर देखा कि किसी वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत जब डिड से हुई होती है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त डिड को ख़त्म कर दिया जाता है और जुमले में मौजूद जो वर्ब होता है उसको तीसरी शक्ल यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील किया जाता है और उसके पहले जो है हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से कुछ जवाब यूँ होगा कि फादर आस्क्ड हिज सन इफ़ दे हैड सीन हो जाएगा, सी जो है वो थर्ड फॉर्म में सीन में तब्दील हो जाएगा, उसके पहले हम लोग हैड इस्तेमाल करेंगे। तो अजीज़ तलबा, आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि फादर आस्क्ड हिज सन इफ़ दे हैड सीन द ताज महल इन आगरा। नंबर 3 मदर सेड टू रूपा, डू यू वांट मोर मनी फॉर शॉपिंग। अजीज़ तलबा, इस जुमले में रिपोर्टेड स्पीच में सवाल की शुरुआत डू से हो रही है। आपने स्क्रीन पर हिदायत देखी कि अगर किसी वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत डू से हुई हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब तब्दील किया जाता है तो डू को ख़त्म कर दिया जाता है और आगे जो वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में तब्दील कर दिया जाता है। तो अजीज़ तलबा, जवाब कुछ इस तरीके से होगा मदर आस्क्ड रूपा इफ़। अब यहाँ पर यू जो है जिसको कहा जा रहा है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ माँ जो कह रही है वो रूपा से, रूपा जो है ये मुअन्नस है और यू सब्जेक्ट की जगह पर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल जब किया जाता है तो उसको शी में तब्दील किया जाता है। तो जवाब कुछ इस तरीके से होगा मदर आस्क्ड रूपा इफ़ शी वांटेड, वांट को वांटेड में तब्दील कर देंगे, इफ़ शी वांटेड मोर मनी फॉर शॉपिंग।
हाँ, नंबर 4, पुलिस आस्क्ड द मैन, इज दिस योर कार? अब अजीज तलबा, इस जुमले में जो है रिपोर्टेड स्पीच में जुमले की शुरुआत इज से हो रही है, तो इसमें इस को जो पहले तब्दील ना करते हुए इसके बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है उससे तब्दील किया जाएगा। उसके बाद फिर जो है इसको तब्दील करके जुमला मुकम्मल किया जाएगा। तो अजीज तलबा, जवाब कुछ इस तरीके से होगा, पुलिस आस्क्ड द मैन इफ दैट वॉज हिज पेन। जवाब कुछ इस तरीके से होगा, पुलिस आस्क्ड द मैन इफ दैट वॉज हिज कार। Number 5, doctor said to my father, will you take injection or oral tablets? अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जुमले की शुरुआत विल से हो रही है। ये वर्बल क्वेश्चन है, इसलिए सेड टू जो है वो आस्क्ड में तब्दील होगा। तो जवाब कुछ इस तरीके से होगा, डॉक्टर आस्क्ड माय फादर वेदर ही वुड टेक इंजेक्शन और ओरल टैबलेट्स।